बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है वो बात करते हैं इंग्लिश लिटरेचर पीरियड्स की। तो हमारे पास ये 3 पीरियड्स हैं, 3 पीरियड हैं। पहला है जी ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, तो 450 से लेके 1100 तक ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का जो है वो ये टाइम पीरियड है। उसके बाद है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर से पहले भी एक टाइम पीरियड था जिसे हम डार्क टाइम पीरियड कह सकते हैं। तो 450 से लेकर 1100 तक ओल्ड इंग्लिश पीरियड है। उसके बाद मिडल इंग्लिश पीरियड है 1100 से लेके 1500 तक। उसके बाद है जी मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर, तो वो हमारे पास है 1500 से लेके प्रेजेंट तक। यानी इन डिटेल जो है वो आगे हम बात करेंगे। तो इस तरह से इसकी जो है वो हम इसको डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों में। तो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर जो है ये शुरू हुआ था 450 में और ये रहा था 1066 तक। उसके बाद मिडिल इंग्लिश लिटरेचर जो है वो ये शुरू हो गया था, यानी 1066 यानी 1066 से लेके 1485 तक। अच्छा, इसमें मिडिल इंग्लिश जो है ये काफ़ी अहम पीरियड है क्योंकि इसको एज ऑफ चौसर भी कहा जाता है, यानी मिडिवल एज भी कहा जाता है। तो इसमें चौसर जो है उसको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर माना जाता है। तो फादर ऑफ पोइट्री भी हम उसे कह सकते हैं। तो इसमें जो है काफ़ी अहम जो ड्यूरेशन है वो मिडिल इंग्लिश लिटरेचर है। चौसर जो है वो इंग्लिश में काफ़ी नुमाया है। तो वो 1340 में राउंड अबाउट जो है वो पैदा हुए थे। तो फिर 1343 में भी कहीं पे लिखा हुआ है, तो एग्जैक्ट टाइम उसका जो है वो नहीं लिखा हुआ। तो 1343 में जो है वो पैदा हुए थे और 1400 तक उनका जो है वो टाइम पीरियड था। तो इसको इसलिए एज ऑफ चौसर भी कहा जाता है। उसके बाद है रेनाइसेंस लिटरेचर, तो ये 1485 से शुरू हुआ था 1660 तक। तो इसको हम जो है वो एलिज़ाबेथन एज भी कहते हैं। तो उसके बाद है रेस्टोरेशन पीरियड। तो रेस्टोरेशन लिटरेचर जो है ये 1660 से शुरू हुआ था और ये 1700 तक रहा था। उसके बाद है अगस्टन, ये 1700 से शुरू हुआ था और 1789 तक ये रहा था, यानी इसको हम जो है वो 18th सेंचुरी भी कह सकते हैं अगस्टन को। उसके बाद हमारे पास रोमांटिक पीरियड था। तो रोमांटिक पीरियड जो है ये 1789 से 1837 तक था हमारे पास रोमांटिक पीरियड, जिसमें जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, शैले, ये वाले जो है वो पोइट हैं हमारे पास, राइटर भी हैं। उसके बाद है विक्टोरियन इरा जो था, विक्टोरियन लिटरेचर जो शुरू हुआ था वो 1837 से लेके 1880 तक था हमारे पास। यानी विक्टोरियन में जो है वो नॉवल वगैरह आ जाते हैं सारे, थॉमस हार्डी भी इसमें आ रहा होता है। उसके बाद लेट विक्टोरियन लिटरेचर था 1880 से लेके 1900 तक, क्योंकि यहाँ पर जगह कम थी इसलिए वो नहीं लिखा। उसके बाद 20th सेंचुरी लिटरेचर था, तो वो 1900 से लेके 1999 तक जो था। यानी इसे हम जो है वो अगर सब डिवीजन करें तो एडवर्डियन लिटरेचर जो था वो 19 से 1914 तक था। मॉडर्निज्म जो था वो 1914 से लेके 1930 तक था। तो उसके बाद 30s आ जाता है। तो 30s जो था वो 1930 से लेके 1939 तक था। उसके बाद 40s जो है वो 1940 से लेके 1949 तक था। तो उसके बाद जो है वो
पोस्ट वार लिटरेचर भी जो है वो 1945 से शुरू हुआ था और जो है वो अभी तक पोस्ट मॉडर्निज़म तक जो है वो अभी चल रहा है। तो आज के लिए हमारे यही वीडियो थी कि हमने बात की है टाइम पीरियड की। तो ये काफ़ी अहम जो है वो टाइम पीरियड है, जिसमें से पीपीएससी में भी एमसीक्यूज़ आ रहा होता है और लेक्चरार के पेपर में भी ये ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ जो है वो हिस्ट्री से ही उठाए जाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले जो है वो लेक्चर में बात करेंगे हम इंग्लिश लिटरेचर के पूरे पेपर की। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।